तो मेरा पेमेंट जल्दी से जल्दी आ जाए, बहुत सारी परेशानी हो रही है। तो प्रिंसिपल साहब लेटर लिखने के लिए तैयार हो गए। हाँ सही बात है। तो एक सप्ताह के बाद जब दशरथ दादा प्रिंसिपल जी से पूछते हैं कि लेटर लिख दिए, भेज दिए क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो नहीं लिखा हूँ। फिर एक सप्ताह के बाद फिर पूछे तो बोले नहीं अभी नहीं लिखा। फिर एक सप्ताह के और बाद पूछे तो बोले नहीं अभी तक नहीं लिख पाया हूँ, नहीं भेज पाया हूँ। तो दशरथ दादा थोड़ा सा खिन्न भी हुए, लेकिन प्रिंसिपल हैं क्या बोलते। तो एक दिन जब शाम को वो साधना कर रहे थे तो उन्होंने एक मन में ही एक पेन लिए और उस पेन को प्रिंसिपल के हाथों में थमा दिए मानसिक रूप से, और डिक्टेट करने लगे, बोलने लगे। जो लेटर में लिखना चाहिए था उन बातों को बोलने लगे, और मन में ही वो उनके प्रिंसिपल जी लिखने लगे। जब सुबह स्कूल के टाइम पर दशरथ दादा स्कूल गए तो क्या देखते हैं कि प्रिंसिपल महोदय ऑफिस में कुछ लेटर लिख रहे हैं, और उन्होंने फिर दशरथ दादा को ऑफिस में बुलाए और बोले कि हाँ आज मैं तुम्हारा काम कर दे रहा हूँ, आज लेटर लिख दे रहा हूँ और आज ही भेज दूँगा। तो इस प्रकार का लेटर उन्होंने भेज भी दिया और उनको पैसा भी मिल गया। तो बाबा को जब ये बात पता लगी तो बाबा फिर से बोले उनको कि साधना का उपयोग इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। क्या साधना का उपयोग इसी प्रकार तुम्हारी भौतिक चीज़ों को पूरा करने के लिए है? इस प्रकार का बाबा उनको डांटते हुए बोले। मैं और कहानी, एक और संस्मरण बताता हूँ बाबा की और दशरथ दादा की। एक बार जमालपुर में ही एक पिलानी यूनिवर्सिटी का लड़का आया था पर्सनल कांटेक्ट के लिए। यूनिवर्सिटी राजस्थान के झुंझुनू शहर में है और ये मार्गी भी अभी जयपुर में है, और उसका मैंने 2-3 वीडियो इस चैनल में पहले डाला हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं इस चैनल में। तो उसका पर्सनल कांटेक्ट हो गया, और भी कुछ लोगों का था उनका भी हो गया। अब पर्सनल कांटेक्ट के बाद जनरल दर्शन का समय आया। तो आचार्य ध्रुवानंद दादा क्या देख रहे हैं कि जनरल दर्शन में वो पिलानी यूनिवर्सिटी का जो लड़का था, इंजीनियरिंग लड़का, वो भी बैठा हुआ है और वो भी सुन रहा है। तो बाबा दशरथ दादा को बुलाए और दशरथ दादा का अंगूठा इस प्रकार गर्दन में और बाकी का उंगली को सहस्त्रार चक्र में रखे और बोले कि तुम इस लड़का का, ये जो पिलानी से जो लड़का आया है, इसका तुम पास्ट लाइफ देखो, पहले ये क्या था। तो दशरथ दादा क्या देखते हैं कि ये लड़का इलाहाबाद में त्रिवेणी जो है, गंगा जमुना सरस्वती जहाँ पर मिलती है त्रिवेणी में, वहाँ पर एक महिला खड़ी है और वो महिला खड़ी होकर के आत्महत्या करना चाह रही है, और वो नाक में एक डायमंड का आभूषण पहनी हुई है। उसने नाक से अपना वो डायमंड का आभूषण को उतारी और उसको निगल गई, और निगलने के बाद वो नदी में कूद गई, छलांग लगा ली और मर गई। तो बाबा उसके बाद बताते हैं कि ये महिला जो आत्महत्या की, सुसाइड की, ये अपने, इसका चरित्र, इसका कैरेक्टर बहुत दोषपूर्ण था और इसी से वो बहुत खिन्न थी, बहुत इनको पछतावा हो रहा था, उनमें रिग्रेट हो रही थी वो, और उसी पछतावा के कारण वो सुसाइड की। लेकिन नदी में कूदने से पहले वो परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अच्छा बनना चाहती हूँ और अगले जन्म में तुम हमको अच्छा बनने में मदद करना, हो सके तो अच्छा बनने में हमको तुम मदद करना। और ऐसा कह करके वो कूद गई, मर गई। तो बाबा बोलते हैं देखो जी, आत्महत्या करने के बाद किसी को मनुष्य का जन्म तो नहीं मिलता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है, और इस मनुष्य जीवन को इसी प्रकार आत्महत्या करके बर्बाद कर देना, तो प्रकृति अपने तरीके से उसको मनुष्य का जन्म नहीं देती है दोबारा। लेकिन ये जो महिला थी, इसने प्रभु से प्रार्थना की मरने के पहले कि हमको अच्छा आदमी बनना, मैं अच्छा आदमी बनना चाहती हूँ
और प्रभु तुम हमको मदद करना, हो सके तो अच्छा आदमी बनने में अगले जन्म में। इस प्रार्थना के कारण उसको मनुष्य जन्म मिला। और फिर वो देखो यहाँ पर आया भी, इसका पर्सनल कांटेक्ट भी हुआ और इसको आनंद मार्ग की साधना भी मिली। मैं आप लोगों को बाबा की चौथा संस्मरण, चौथी घटना भी सुनाता हूँ। एक दिन जमालपुर में बाबा जनरल दर्शन दे रहे थे और एक मार्गी भाई की तरफ इशारा करते हुए बोले कि ये मार्गी भाई पिछले जन्म में गाय थे। गाय को बंगाली में गोरू बोलते हैं और इसके भी पिछले जन्म में वो गुरु था। गुरु का मतलब ये सन्यासी था, संत था और इसके कुछ शिष्य लोग थे, उनको वो कुछ शिक्षा दीक्षा देता था। तो किस प्रकार से ये गुरु से गोरू बना, इतना बड़ा इसका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में बाबा बताते हुए बोले कि इसका एक छोटा सा आश्रम था और आश्रम के पास में ही एक बड़ा सा मैदान था। तो एक दिन उस घास के मैदान में एक गाय चर रही थी और अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी। वो गाय दूध देती थी। तो आश्रम का एक शिष्य ने उस गाय को देख करके मन ही मन सोचा कि क्या ही अच्छा होता, ये गाय यदि हम लोगों की होती तो हम लोगों के जो दूध की जो दिक्कत थी वो ख़त्म हो जाती और रोज़ हम लोग दूध का मज़ा लेते। तो ये बात उसने अपने गुरु को बताया। तो गुरु ने भी सहमति दे दिया कि हाँ ठीक है, इसको ले आओ आश्रम में और उसको कोने में बांध दो, रोज़ इसका हम लोग दूध पिएंगे। तो आश्रम के लोगों ने, सारे शिष्यों ने मिल करके उसको गाय को बांध करके ले आए और आश्रम में रख दिए और रोज़ उसका दूध का मज़ा लेने लगे। और जब वो आदमी मरा, गुरु मरा, तो फिर गाय के रूप में जन्म लिया, गोरू के रूप में जन्म लिया। तो प्रकृति ने उसको इतना बड़ा दंड दिया कि एक जो गुरु था और उसको गाय के प्रति इस प्रकार का उसको आकर्षण था और इस चोरी में, गाय की चोरी में उसका भी सहमति था और इस चोरी की सहमति के लिए प्रकृति ने उसको इतना बड़ा दंड दिया कि उसको गुरु से गोरू बनना पड़ा, अर्थात गाय का जन्म लेना पड़ा। लेकिन बाबा आगे बोलते हैं क्योंकि वो तो पहले गुरु था, सन्यासी था, इसलिए इसका आध्यात्मिकता का भी जो इच्छा था वो भी तीव्र था, संस्कार तीव्र था। इसलिए गाय जैसे ही मरा, गाय जो नहीं उसका जैसे ही ख़त्म हुआ, वो तुरंत आदमी बना और आदमी बनने के बाद उसको फिर साधना मिली, आनंद मार्ग की साधना मिली और आनंद मार्ग का साधना अभी कर रहे हैं हम लोगों के सामने है। तो इसलिए आदमी को बहुत ही सोच समझ के अपना कर्म करना चाहिए। विशेषकर जो लोग आध्यात्मिक रास्ते में हैं और जो लोग सफ़ेद कपड़ा पहने हुए हैं, उनमें कीचड़ का दाग तो तुरंत ही लग जाता है। और जो लोग जानते बूझते हुए भी इस प्रकार का बुरा कर्म करते हैं, प्रकृति उनको और भी बड़ा दंड देती है। तो इस प्रकार बाबा एक कहानी बताते हैं उस जनरल दर्शन में। तो इस प्रकार से बाबा की संस्मरण है, बाबा की कहानियाँ हैं, बाबा की घटना है जो काफ़ी प्रेरणास्पद है। और ये जमालपुर की बातें हैं और जहाँ तहाँ पुस्तकों में पड़ी हुई है। मैं उन कहानियों को आप लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। नमस्कार। बाबा नाम केवलम।